अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट शाहिद खान। आज हम आपको सैर करवाएंगे शरकपुर गांव की और हम यूज़ कर रहे हैं मुल्तान मोटरवे। रास्ते में हरे भरे खेत आए, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव पहुंचते ही हम एक ट्यूबवेल नज़र आया जहां से खेतों को पानी दिया जाता है। फिर पैदल दुश्वार रास्तों से होते हुए हम पहुंचे हैदर नर्सरी फार्म, जो अमरूदों का बाग है। इतवार का सारा दिन इसी बाग में गुजारा, अमरूद खाए। हमारी सारी टीम ने खूब मौज मस्ती की, पानी के ठंडे ट्यूबवेल के पानी से हाथ मुंह धोया और खूब एंजॉय किया। मेरा कैमरेमैन और सब टीम ने एंजॉय किया। वहाँ बहुत ही सुकून मिला, हवा तरोताज़ा थी और जानवरों के काटने वाली मशीन की आवाज़ ने तो शहर ही बांध दिया। कैसे छोटा बच्चा पट्ठे काट रहा है अपने जानवरों के लिए। फिर हम अमरूदों के बाग की तरफ गए जहां इनको पैकिंग की जा रही थी। हरे भरे खेतों में घूमने का अपना ही मज़ा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। आज मैं आपको लेकर आया हूं शरकपुर, जो अमरूदों का बाग, अमरूदों का शहर कहलाया जाता है। ये मेरे आप इर्द गिर्द देख रहे हैं अमरूदों के पौधे लगे हुए हैं। ये थांबल पिंड है और हैदर नर्सरी का हम विज़िट करने आए और यहाँ पर आप मिलाएँगे जिसे आप ये वाहद क्या कहते हैं फल है जो साल के 10 महीने लगता है और 2 महीने नहीं लगता। इसके हम क्या कहते हैं शुरू से तैयारी से लेके और हमारे तक जिस तरह अमरूद पहुंचता है और किस अंदाज से हम मीठे अमरूद खाते हैं, इसका हम आज आपको बताएंगे कि अमरूद किस तरह तैयार होता है और हम तक किस तरह पहुंचता है। ये जो आपने जो लगाया हुआ पौधा लगाया हुआ है, ये यहीं पे फले फूदेगा या इसको यहाँ से किसी जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे आप? नहीं, इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर रेडी हो जाएगा लगाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ज़मीन में। जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी 3 फुट तक तो इसको दूसरी ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देंगे। कितने अर्से बाद करते हैं शिफ्ट इसको? 1.5 साल में हो जाता है। 1.5 साल बाद, ठीक है जी। नाज़रीन, अब आपको यही पौधा है जो हम आपको दिखाएंगे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल कर रहा है, उसे कहते हैं हाई डेंसी। अब आपको यही पौधा हम दिखाएंगे हाई डेंसी में कितने अरसे में तैयार होता है, इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। ये रवायती तरीके से तैयार होता है, वो हाई डेंसी में तैयार होता है जो आजकल ये 2 एकड़। अच्छा 2 एकड़ में कितने पौधे आप लगाते हैं? जो रवायती तरीका है उसमें मैक्सिमम 200 पौधा लगा लेते हैं। अच्छा, जो लेटेस्ट तरीका हाई डेंसी का, उसके अंदर कितने पौधे लग जाते हैं? उसमें मैक्सिमम 2000-1800 इतने लग जाते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि रवायती तरीके में और हाई डेंसी तरीके में कितना फ़र्क है। यहाँ पे 150 पौधा लग रहा है और वहाँ पे 2000 लग रहा है। अब आपको हम दिखाएंगे कि हाई डेंसी में और इसके अंदर क्या फ़र्क है और वहाँ पौधा किस तरह तैयार होता है। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं जो साइडों पे पौधे देख रहे हैं, इनको 12 साल हो गए हैं और 12 साल से ये फल दे रहे हैं। जी नाज़रीन, ये जो आप अमरूद देख रहे हैं इसको बोलते हैं चाइना गोला। इससे पहले जो हमने आपको बैक साइड पे जो दिखाया था बाग अमरूदों का, उसे कहते हैं सुराही गोला। ये इस अमरूद में और उस अमरूद में क्या फ़र्क है, ये हम जो इस बाग के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये चाइना गोला अमरूद में और सुराही गोला अमरूद में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क जो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है वो फल का है। ये फल की एवरेज बहुत ज़्यादा देता है। अगर वो आपको 5 लाख प्रॉफिट दे रहा है तो ये 10 लाख देगा, यानी डबल ट्रिपल फल है इसमें। अच्छा, ये फल जल्दी तैयार होता है इस वजह से या इसके अंदर अमरूदों की तादाद ज़्यादा है, फल की तादाद ज़्यादा है? फल की तादाद ज़्यादा है। ये किसकी किस्म है, ये चाइनी गोले की किस्म है, लैदा है, इसमें हाइब्रिड है, ये डिफरेंट है इसमें बेसिकली। ये सुराही गोला जल्दी तैयार होता है या चाइना गोला जल्दी तैयार होता है अमरूद? ये दोनों तैयार सेम टाइम में होते हैं, लेकिन फल की एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा है उससे। फल की एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा है।
जैसे अब मैं आपको मिलाऊंगा रईस साजिद साहब से, जो उनसे हम पूछेंगे कि चाइना गोला, सुराही गोला और सफ़ेद गोला में जो अमरूदों में जो इकसाम है उसमें क्या फ़र्क है और ये कितनी जल्दी तैयार होता है। आए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चाइना गोला है ये बेहतरीन फसल है और ये फसल बहुत ज़्यादा इसमें आती है। आप देख रहे हैं कि ये जो दरख्त हैं वो झुके हुए हैं फसल की वजह से, यानी इतना इस पर चाइना गोला का जो अमरूद है वो इतना आया हुआ है कि ये झुक गए और ज़मीन से लग गए। आप खुद ही देख सकते हैं सुराही गोले में इतनी ताकत नहीं है उस पौधे में कि वो आपको इतना फल दे सके। और सिर्फ ये है कि सुराही गोला थोड़ा मीठा होता है, ये थोड़ा सा हल्का सा मिठास में कम तुर्श होता है। तुर्श होता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये है रिवायती तरीका। ठीक है। रिवायती तरीके में इतने फसल आ रही है और जब हम टेक्निकल तरीके में जाएंगे या नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो इससे 4 गुना फसल हम ज़्यादा ले सकते हैं। जब ये 4 गुना फसल ज़्यादा लेगी लेकिन उसमें टेक्निक इस्तेमाल होगी, ना कि हम इसी तरह जैसे रिवायती चल रहा है। रिवायती में बहुत ज़्यादा इसमें आ रही है फसल। हमें जो हाईडेंसी में जाएंगे हम देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि छोटे पौधे, ये तो 7 फुट 8 फुट का पौधा है, वो 5 फुट 4 फुट 3 फुट तक के पौधा जो है वो 1 साल में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और देना शुरू कर देते हैं फल। अच्छा ये बताइए, ये मैं देख रहा हूँ चारों तरफ अमरूदों का बहुत बड़ा बाग है, इसके अंदर जो अमरूदों का जो अमरूद लगे हुए हैं उसकी वजह से ये दरख्त सारे झुके हुए हैं। जो इससे पहले जो हम गए थे वो इतने ना उसमें ज़्यादा फल लगे हुए थे ना इसके अंदर ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इसमें और उसमें कोई अमरूद के जो कहते बीज है उसका फ़र्क है या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? उसको हम सुराही का गोला क्यों कहते हैं, इसको हम चाइना गोला क्यों कहते हैं, इसके अंदर फ़र्क क्या है? सुराही गोला एक अपनी किस्म है, वो उस किस्म के लिहाज से फल देता है पौधा, और ये जो है चाइना गोला ये अपनी फसल जो है उस हिसाब से देता है जो हिसाब से इसको बीज इसका तरतीब दिया गया है। जो साइंसदानों ने तरतीब दिया है वो बीज उस हिसाब से वो फल दे रहा है। सुराही गोले में मैंने बताया कि इतनी फसल नहीं होती जितनी इसमें फसल होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैं बताऊँ, ये जो अमरूदों का फल जो आप देख रहे हैं इतना झुका हुआ है, ये पूछेंगे ये कितने अरसे का है और कितने अरसे में तैयार हुआ है। अच्छा ये बताएं, ये जो कहते हैं फल का जो अमरूदों का दरख्त है ये कितने अरसे का है? ये 3 साल का दरख्त है। इसमें जो 3 साल पहले इसमें पौधा लगाया था, इसके बाद में ये 1 साल के बाद फल देना शुरू हुआ है और इसमें फल 3 साल से यही पोजीशन है इसकी कि ये जब फल आता है ये झुक जाता है और साल में ये 2 से 3 बार फल हम उतार सकते हैं इसमें। जी नाज़रीन, आज हम आए थे शरकपुर शरीफ, जहाँ पे हमने आपको अमरूदों के बारे में इंफॉर्मेशन दी और यहाँ के जो अमरूदों के जो मालिक थे शाहिद साहब और जो रईस साहब थे उन्होंने भी हमें जो रवायती तरीके से जो अंदाज से जो अमरूद तैयार होता है उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी। इसके साथ हम आपको लेके जाएंगे हाई डेंसिटी जो लेटेस्ट तरीके से अमरूद तैयार होता है, ये जल्दी तैयार होता है या हाई डेंसिटी वाला तैयार होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और हाई डेंसिटी के फ़ायदे क्या है। यहाँ जो एक एकड़ में जो पौधा तैयार होते हैं, अमरूद तैयार होते हैं, वो तकरीबन 100-150 तक होते हैं और जो हाई डेंसिटी में है वहाँ तकरीबन 2000 पौधे तक लग जाते हैं। अब आप इसमें देखें कि यहाँ पे 150 पौधा तैयार होता है रवायती तरीके में और हाई डेंसिटी में 2000 पौधे तैयार हो रहे हैं। आए अब आपको हम लेकर चलते हैं हाई डेंसिटी की तरफ। क्या कहते हैं, इससे पहले हमने आपको बताया था रवायती बाग जहाँ पे एक एकड़ में जो पौधे हैं वो 150 के करीब लगते हैं और जो हाई डेंसिटी का जो तरीक़ेकार है यहाँ पे तकरीबन 1800 पौधे लगाए जाते हैं। यानी कि रवायती तरीके से और हाई डेंसिटी तरीके में आप डिफरेंस देखने कितना ज़्यादा है। और अब हम मिलते हैं रईस साजिद साहब से, उनसे पूछते हैं कि इसमें जो हिफाजती इक़दाम क्या हैं और ये किस तरह तैयार करते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो हाई डेंसिटी तरीक़ेकार है इसको आप किस तरह प्रमोट करते हैं और इसे किस तरह पौधा तैयार करते हैं? हम इस पौधे को बड़ा नहीं होने देते, ये 7-8 फुट भी जा सकता है पौधा, लेकिन हम इसको जिस तरह ये है कोपल है, इस कोपल को ऊपर से तोड़ देंगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें 3 शाखें निकल आएंगी। फिर ठीक है। इसी तरह दूसरे जब शाखें निकलेंगी उसमें से भी ऊपर की शाख को तोड़ देंगे और ये जब तोड़ेंगे तो इसमें से भी 3 शाखें निकल आएंगी। इस तरह ये फैलाव ज़्यादा होता है, ऊंचाई कम हो जाती है और इस तरह ये फल भी ज़्यादा देता है। इसमें स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर की जगह बनाई हुई है, वो स्प्रे किया जाता है, हाथ से भी कर लेते हैं स्प्रे और ट्रैक्टर के ऊपर कर लेते हैं। इसके अंदर बेहतरीन तरीका है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फल देता है। यानी 1 एकड़ के अंदर इसके जो पौधे हैं वो तकरीबन 1800 से 2000 पौधा लगता है। अच्छा, इसके ऊपर अभी आप बताया ये जो कोपले हैं इसको आप तोड़ देते हैं, उसको तोड़ने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये, जैसे आप बेल वगैरह चढ़ती है उसमें 1G 2G 3G और 4G के मुताबिक हम कटिंग करते हैं कि उस पर एक कोपल तोड़ते हैं
तो उसमें 3 शाखें निकलती हैं, कुछ नर होते हैं शाखें, कुछ मादे होते हैं शाखें। अब वो जो नर होती है उसे रहना चाहिए ज़्यादा, उसमें अगर निबल नहीं होगी वो हम तोड़ देंगे, ख़राब कर देंगे, तो मादे जो है वो जो फल नहीं दे सकेगा। इसलिए हम उसको तोड़ते हैं कि वो फल दे और ज़्यादा से ज़्यादा फल दे। नर जो है अगर जब 1G 3G और 2G और 3G करेंगे ना, उसके अंदर हमारा ये मसला इसके लिए हल हो जाएगा कि हमारी जो पौधे हैं वो ज़्यादा दे सकेंगे। अच्छा, आपने अभी ये बताया कि इसमें नर और मादा होता है, इससे पहले तो मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं था कि हम तो अमरूद आए खा लिया, इसमें नर मादा सुराही कौन सा है, चाइना गोला कौन सा अमरूद है, इसका तो हमें आज तक नहीं पता था। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे ये जब पौधा लगता है, इसके जब इस पर कोई साइड इफेक्ट या कोई जड़ी बूटियाँ या किसी चीज़ का इस पर हमला होता है तो उसके हिफाजती इकदाम किस तरह करते हैं और उसके ऊपर स्प्रे कितने अरसे बाद करते हैं और उसके बाद इसके जो अमरूदों की पैदावार में क्या असर होता है? जी, स्प्रे इसमें किया जाता है जब इसके पत्ते, और हमें पता लगता है जिस तरह ये पीले पत्ते हो गए, स्प्रे करने के लिए ये तैयार है। अब इस पे होगा, इसके अंदर स्प्रे करने से ही हमारी ये फसल महफूज रहेगी, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। और इसको पानी जो है वो एक टाइम से दिया जाएगा, ज़्यादा पानी देंगे तब भी ये ख़राब होगी फसल। तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए इसके लिए। इसके बाद में हम इसमें लगाएंगे ड्रिप सिस्टम। वो ड्रिप सिस्टम जो है वो इसके अंदर ड्रिप से जाएगा पानी, और उसके अंदर एक जो खाद है वो मिक्स होगी, वो इसको खाद भी मिलती जाएगी साथ साथ और पानी भी मिलता जाएगा। पानी इसको कम मिकदार में देंगे और खाद इसके अंदर मिक्स करके देंगे पानी के साथ, ताकि इसकी ग्रोथ बेहतर से बेहतर हो सके। इससे पहले जो हमने आपको जो नर्सरी दिखाई थी, अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो पौधे कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इससे पहले जो नर्सरी आप दिखाई, उन पौधों का आप क्या करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जी, उन पौधों को आप देख रहे हैं यहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, और जो रिवायती फसल है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। जो हमसे ख़रीदता है हम उसको देते हैं। अच्छा, वो पौधा एक ही होता है यहाँ, वो रिवायती में भी इस्तेमाल होता है और हाई डेंसिटी में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। वही पौधा ला के हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और तरतीब वाइज लगा लेना है। अपनी जो गुंजाइश है, ये तरतीब ज़रा ज़्यादा है, इसको ट्राई करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब इसकी तरतीब जो है 4 फुट बाई 4 फुट गैप रखेंगे हम एक दूसरे के साथ। एक फसल जब लगाएंगे तो 4 फुट इधर एक और 4 फुट पे एक पौधा और लगाया जाएगा। ये हमने डिफरेंस ज़्यादा किया हुआ है। अब इसके अंदर वहाँ से ला के हम नर्सरी यहाँ पर लगाते हैं और इसी तरीके से हम करते हैं, और हम नर्सरी को आगे भी सेल करते हैं। अगर कोई लगवाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, आप आएँ, हमसे पूछें कहाँ पर आपने लगानी है, हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे और जाकर फिटिंग भी करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेबर वगैरह सारी हमारी होगी। आप बेफिक्र होके आप आएँ और आकर देखें। हम आपके रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ये जो नंबर है हमारा, ये इस पर आप मेंशन करें और ताकि रब्ता हमसे वो कर सके। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो नर्सरी जो है। नर्सरी हम खुद बनाते हैं, खुद ही बीज लगाते हैं और खुद ही इसको परवान चढ़ाते हैं। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं, ये जो सामान जो पैक हो रहा है इसके अंदर कितना सामान है? इसमें 8-10 किलो होता है। 8-10 किलो। अच्छा, ये सामान लाहौर के किस शहर में जा रहा है? और शावर, रावलपिंडी, स्वात, तिमरगिरा, डेरा गाजी खान, सियालकोट, पाकिस्तान के हर शहर में जाता है। अच्छा, ये जो सामान जो अब आप बेचते हैं तो कितने घंटे बाद एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच जाता है ताकि ये ख़राब ना हो? 8 से 10 घंटे लगते हैं। 8 से 10 होता है ये। अच्छा, 8 से 10 घंटे के अंदर इसके अंदर कोई असर, कोई खराबी? कोई खराबी नहीं होती, कोई खराबी नहीं होती। कितने घंटे तक ये इस पेटी के अंदर महफूज है? ये 24 घंटे 48 घंटे तक भी महफूज है। ठीक है। अच्छा, ये साहब जो पैक कर रहे हैं, आपके पास ना कोई तराजू है ना कुछ है, तो एक पेटी के अंदर ये सामान जो आप कर रहे हैं पैक कर रहे हैं, किस अंदाजे से आप कर रहे हैं? 4 तैमा ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ 7-8 किलो अमरूद हो जाता है। अच्छा, 7-8 आपको पता है कि ये पेटी में 4 सामान पिया 7-8, इसके अंदर कोई ज़्यादा किलो 2 किलो ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको पता है कि 7-8 किलो 7-8 किलो होता है। 7-8 किलो, ये यानी कि आपने अपने हाथों का पैमाना बनाया हुआ है कि इस पेटी के अंदर 4 इतना- तैमा लाई दी है ना। हाँ, 4 तैमा लाई दी है। 4 तैमा 8 किलो 7 किलो 8 किलो 9 किलो अमरूद हो जाता है। ठीक है। तो अब कितने अरसे से ये सामान की जो अमरूदों की जो पेटियां बना रहे, पैकिंग बना रहे, कितने अरसे से कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए। तो फिर तो आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस होगा हाथों को कि इस एक हाथ में या एक पेटी के अंदर कितने अमरूद आ रहे हैं और क्या हिसाब आ रहे हैं? सही सही। 7-8 किलो पै जाता है। तो मेरा तजर्बा है 10-12 साल तो है। ठीक है। तो मैं पैक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ज़बरदस्त। ये देखें नाज़रीन, इनके पास ना कोई तराजू है ना कोई पैमाना, इनके हाथों में ही सारा पैमाना, जिसको 10-12 साल हो गए काम करते हुए, वो अपने अंदाजे से ही इसके अंदर वो बता सकते हैं कि इस पेटी के अंदर कितना सामान आ रहा है। 7-8 kg हर पेटी के अंदर 7-8 किलो का सामान ये आसानी से
पैक कर लेते हैं। अच्छा, ये एक दिन में या एक टाइम में कितनी पेटियाँ आप तैयार कर लेते हैं? 100-150 पेटी तैयार कर लेते हैं एक दिन में? एक बंदा। अच्छा, एक बंदा। तो आपके पास इस टाइम कितने मुलाजिम आपने रखे हुए हैं? 5-6 होते जिनके 100 पेटी हो जाती है, 100-150। 100 पेटी हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो ये अमरूद है, ये कौन सा अमरूद है ये? ये सराई अमरूद है जी। सराई अमरूद है। अच्छा, हाँ जी। इसके मैंने देखा है कि एक ये जो सराई अमरूद है इसका जायका बहुत बहुत अच्छा है। तो अब जो दूसरे शहरों में जो भेजते हैं वो अमरूद की जो इकसाम है वो आपसे पूछते हैं कि आपको अमरूद कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, या जो दूसरे शहर वाले हैं वो सराई अमरूद ज़्यादा पसंद करते हैं, चाइना अमरूद पसंद करते हैं, कौन सा अमरूद पसंद करते हैं? ये चल रही है, चाइना चल रहा है, ज़्यादा भारत सही चल रही है और साढ़े लाख का अमरूद बहुत अच्छा है। जो अमरूद है सराई अमरूद ज़्यादा लोग, ये ज़्यादा मज़ेदार है। सराई ज़्यादा मीठा है। लेकिन नाज़रीन, ये साहब को 10-12 साल हो गए काम करते हुए, ये इसमें पेटियों को पैक भी करते हैं, दूसरे शहरों में भी भेजते हैं। और ये जो अमरूद है इसको बोलते हैं सराई अमरूद। ये जो यहाँ का जो शरकपुर का जो अमरूद है ये बहुत फेमस अमरूद है और बहुत जायकेदार है। आपको भी ये हमारे इस प्रोग्राम के वसात से पता चल गया होगा कि अमरूद की कितनी इकसाम होती है और कौन सा अमरूद मीठा होता है और कौन सा मीठा अमरूद नहीं होता। जी नाज़रीन, ये थे हैदर नर्सरी फार्म, जहाँ पे ये अमरूदों की आपने देखा इनके बहुत सारे क्या कहते हैं बाग हैं जो ये रवायती अंदाज में भी तैयार करते हैं और हाई डेंसिटी तरीके से भी तैयार करते हैं। जो पाकिस्तान में जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो ये हाई डेंसिटी है, जो हाई डेंसिटी तरीके में ये उन्होंने लगाए हुए हैं, जो तकरीबन 1800 पौधे इसमें लगे हुए हैं। और जो दूसरे मुल्कों के शहरों के जो लोग हैं जो क्या कहते हैं ये तरीका आजमाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, आप हैदर नर्सरी का विज़िट करें। हम इनके जो नंबर है ये आप नीचे आप देख रहे हैं, इन पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं। इनका नुमाइंदा आपकी ज़मीन का आके विज़िट भी करेगा और वहाँ आके ये जो पौधे हैं वो पौधे लगा के भी आपको दे के जाएंगे। तो इनसे क्या कहते हैं पौधा परचेज़ करना चाहें, जो इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ, इसी प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिए DSP न्यूज़। और मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद खान। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।